संगीत। आरती अंजलि अवस्थी की कहानी में अब एक ऐसा तूफानी मोड़ आ चुका है कि पूरा राजपूत खानदान दहल उठा है। अभय ने ऐसी जीत हासिल कर ली है कि हर कोई उसकी इस चाल से डरने लगा है। वह दिन रात बस एक ही बात सोच रहा है, किसी भी तरीके से अंजलि को अपना बनाना है। जैसे हाथ धोकर वह अंजलि के पीछे पड़ चुका है। लेकिन जैसे ही अभय ने अंजलि की शादी की बात पूरे परिवार के सामने रखी, गौरव सिंह राजपूत के कान खड़े हो जाते हैं और खून खौल उठता है। गौरव गुस्से में अभय की कॉलर पकड़ लेता है और अपनी आंखों में आग भरकर चिल्लाता है, यह सब सुनने से पहले काश अंजलि उस एक्सीडेंट में मर ही गई होती, तब ये दिन देखने को नहीं मिलते। अभय मुस्कुराता है, जैसे उसे किसी की परवाह ही न हो। वह कहता है, गौरव सिंह राजपूत, अंजलि मेरी है, थी और हमेशा रहेगी। इधर घर के दूसरे कोने में भजन और युवराज बैठकर अंजलि की मौत की बातें कर रहे हैं। युवराज जहर भरी मुस्कान के साथ कहता है, इस घर में आरती की बारात नहीं आएगी, यहां से निकलेगी सिर्फ अंजलि की आरती, और उस दिन राजपूत खानदान की इज्जत को हम अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। महक यह सुनकर डर जाती है, लेकिन युवराज उसकी ओर उंगली उठाते हुए धमकाता है, जरा ध्यान से, अगर जुबान ज्यादा चली तो अंजलि के साथ साथ तेरी भी आरती निकलेगी। उधर कहानी ले जाती है हमें उस सुनसान अड्डे पर जहां अंजलि अकेले पहुंच चुकी है। यहाँ का माहौल अंधेरा, खामोश और बेहद खतरनाक। अंजलि की धड़कनें तेज हो चुकी हैं क्योंकि पद्मा का कहीं नामो निशान नहीं। अचानक दामोदर मौजूमदार अपने आदमियों के साथ सामने आता है। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलकता है। वह हंसते हुए कहता है, मैं गिन्नी से प्यार करता हूँ अंजलि, और इसी मंडप में मैं उससे शादी करूंगा, चाहे इसके लिए किसी की भी जान क्यों न लेनी पड़े। अंजलि गुस्से में दामोदर की कॉलर पकड़ लेती है और पूरी ताकत से चीखती है, तेरी जुबान नहीं चलती दामोदर, पर तू मेरी बात सुन। मेरी दीदी कहाँ है? उनका घर बर्बाद क्यों कर रहा है तू? मेरी दीदी आज भी अभय सिंह राजपूत से प्यार करती है, और अगर तुमने गिन्नी से जबरदस्ती शादी कर ली तो अभय मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा, और यह मैं कभी नहीं चाहती, कभी भी नहीं। दामोदर उसके हाथ झटक कर अलग होता है और उस पर हाथ उठाने को आगे बढ़ता है, लेकिन अंजलि बिना डरे उसका हाथ पकड़ लेती है, आंखों में तेवर भरकर उसे जोर से धक्का देती है। अंजलि चीखती है, पद्मा, कहाँ हो तुम? बाहर आओ! दामोदर क्रूरता से चिल्लाता है, मार दो इसे, अभी और इसी वक्त! उसके गुंडे बंदूकें तान लेते हैं। तभी पंकज अचानक बीच में आ जाता है। धाया, गोली सीधे पंकज के कंधे पर लगती है। उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठती है। अंजलि यह देखकर पागल हो जाती है। वह जमीन पर गिरी गन उठाती है और धड़ाधड़ गोलियों की बारिश कर देती है। गुंडे एक एक कर गिरते जाते हैं। दामोदर जान बचाकर भागने लगता है। अंजलि दौड़ते हुए चिल्लाती है, भाग मत दामोदर, आज तुझे तेरे हर गुनाह की सजा मिलेगी। लेकिन तभी पीछे से एक और गोली चलने की आवाज आती है। अंजलि सहम कर मुड़ती है और वहीं खून के धब्बों के पास उसे मिलता है एक दुपट्टा, पद्मा का दुपट्टा। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दीदी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कोई भी ताकत मुझे आपसे अलग नहीं कर सकती। कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अंजलि आज पद्मा को जिंदा ढूंढकर वापस ला पाएगी, या दामोदर की इस खूनी साजिश में एक और बलि चढ़ेगी? संगीत।